फाड़ दूंगा सर। फिर आइए साथ में ही नहीं सर सेंटर ये अच्छा ये नहीं बना आप चुप जा रहे हो उधर क्या मैम सामने सामने नहीं इसलिए मैंने कहा ना शुरू में अच्छा बढ़िया अनुप जी ने बनाया थैंक यू डन है। थैंक यू। अरे सामने से हटना भाई, थोड़ा तो कैमरा कैमरा सामने क्यों आ रहा है भाई? मोबाइल बाद में उठाओ, समझ नहीं आ रहा मैम सर सर कि बेटी में एक अलग शक्ति होती है जो शायद हर परिवार को पहचानना चाहिए, और बेटी ही है जो पूरे परिवार को संभाल सकती है। बेटी ही है जिसमें स्पंदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, जिसमें वो भावना है, प्योर भावना कि मेरे माँ बाप ने अगर मुझे संभाला है और मुझे भी उन्हें संभालना है। सिर्फ माँ बाप तक ही बात नहीं रुकती, पूरे संसार में सब माताएं उसके लिए बहुत प्यारी हो जाती हैं। तो बेटियों को पहले क्योंकि बहुत नीचा गिरा दिया गया था, इसलिए अभी उन्हें उठाना ज़रूरी है। उन्हें जो भी इच्छा हो पढ़ाई में, कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ाना ज़रूरी है। उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में वो हर कुछ सब कुछ कर सकती है, ये याद रखना होगा और उन्हें आगे बढ़ाना होगा। बेटी पराए घर में जाकर भी दो घर को एक करती है, यानी दो घर एक होते, उसमें आप कुछ बेटी खो नहीं देते, उल्टा बेटी के साथ बेटा आता है किसी का और परिवार बनता है। तो ये एक होने की बात है। इसमें डाउरी लेन देन ये तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अब बेटियां पढ़ी लिखी हैं और सबको संभालने वाली हैं। इसलिए बस सब मेहनत करके बेटियों को ऊपर बढ़ाएं और संसार स्वर्ग हो जाए। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अनिल मोरंका जी का जो प्रयास है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको ये स्टार्ट? आज मैं ये कहना चाहूँगा, आज की जो मूवी देखी है, जो एम्पल मोशन द्वारा डायरेक्ट की गई है, वो जो देखकर जो आज एक संदेश देने का काम किया है उस मूवी ने, आज मूवी ने उस मूवी के माध्यम से उसमें एक ही मैसेज दिया है कि बेटी को कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मिशन जो हमारे देश में चल रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये उस मूवी में बहुत शिक्षा को देखने को मिली। और अगर मैं अनिल जी की और एम्पल मिशन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं मैं उनकी बात करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में इतनी संस्थाएं हैं और बहुत अच्छा वो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन उन संस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ अगर कार्य कर रही है तो एम्पल मिशन द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं और बहुत ही सुंदर कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनके कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उनके द्वारा जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान उन्होंने शुरू किया है, मैं आज जो यहाँ पर दी योगा इंस्टीट्यूट में जो हमारे आज की जो हंसा जी योगेंद्र, जिनको मैं प्यार से माँ कहता हूँ, और वो भी आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, और हमारे अनिल मुरारका जी, हमारे और भी कई फिल्मी कलाकार भी और भी समाज की प्रमुख हस्तियाँ आज इस इंस्टीट्यूट में, जिसको 100 साल हो गए हैं पूर्णतः, वो आज ऐसा इंस्टीट्यूट में आज वो
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उनने मूवी दिखाकर एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही उनका कार्य निरंतर चलता रहे और मेरी अनेकों शुभकामनाएं ऐसे सुंदर कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और, भाईचारा महोत्सव की बात करें तो अनिल गोरखा जी का या एप्पल मिशन का कितना सहयोग रहता है और आगामी क्या कुछ करने वाले हैं भाईचारा महोत्सव के साथ? भाईचारा महोत्सव जो एक मानो एक ऐसा मिशन है कि उसमें ना कोई समाज का कोई भेदभाव है, ना किसी तरह की कोई मानसिकता ऊंच नीच का, कोई जाति धर्म का पंथ का कोई भेदभाव नहीं किया। वो हम ऐसा कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं जिसका नाम रखा भाईचारा महोत्सव, जिसके लिए एम्पल मिशन हमेशा तत्पर रहता है हमारे कार्यों में और कोई भी देश का अच्छा कार्य हो उसमें रहता है। और भाईचारा महोत्सव हर आगामी कार्यक्रम के लिए आपको विधिवत सूचित कर दिया जाएगा। जो दिसंबर महीने में योजना चल रही है मुंबई में एक बहुत बड़े स्तर पर करने की, वो आपको विगत दिनों में आपको सूचित कर दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का अनिल जी जो कार्य कर रहे हैं, एम्पल मिशन जो कार्य कर रहे हैं और दुनिया की जितनी संस्थाएं कार्य कर रही हैं वो अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का काम कोई करता है वो आप मीडिया कर्मी हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा शुभ कार्य है। इंस्टीट्यूट में 100 साल पूरे किए और प्रेसिडेंट आ रहे हैं। हाँ, और एक बात और विदित करना चाहूँगा कि दुनिया का पहला योगा इंस्टीट्यूट जो दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट है आज 100 साल पूरे होने जा रहे हैं दिसंबर में, जिसके लिए हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय 27, 28, 29 तारीख दिसंबर को वो यहाँ पर पधार रहे हैं और पूरे 2 दिन का कार्य है जो 100 वर्ष अपने आप। संदेश हम सबके लिए समझना ज़रूरी है। आज बेटियां एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले कर रही हैं। उनका महत्व हम समझें, उनको बढ़ने दें आगे और ये एक आवाम तक पहुंचाएं कि बेटियां आज अपना गुमान है, अपना अभिमान है। इट्स बेसिकली एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है कि लेट द वर्ल्ड नो द डॉटर्स ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ द कॉन्टिनेंट टुमारो। क्यों मिली? यस, बिल्कुल। मैं तो इसके पहले भी आपकी डॉक्यूमेंट्री बहुत सुपरहिट हुई थी, पूरे देश क्या तेजी से वायरल भी हुआ था। तो क्या लगता है कि उससे कहीं और बेहतरीन बनी? मैं अब तक ज़िंदगी में जो कुछ किया है कोई चीज़ वायरल करवाने के लिए नहीं किया है, ना कोई अवार्ड्स के लिए किया है। एक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, समाज तक एक मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। वो जब मैसेज हमारा समाज तक पहुंच जाता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। तो समाज को जागरूक करना ये हमारी सोच है। इट्स नॉट अबाउट एनी एक्लेमेशन, एनी अवार्ड्स। मिताली जी, आप में क्या चेंज आया है फिल्म करने के बाद? फिल्म के पहले आप में क्या चेंज आया है फिल्म करने के बाद? फिल्म करने के बाद क्या चेंज आया, आई डोंट नो इफ देयर कैन बी एन एलैबोरेट आंसर टू दिस, बट यस, जब मैंने ये फिल्म की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटियां या फीमेल्स जो है वो एक ऐसी स्पीशीज है, बेटियां जो हैं वो बेटियां जो हैं वो होती हैं जो दिल से और दिमाग से सोचती हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं सोचती हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में ऐसे ही होना था। सिर्फ दिमाग से काम लेना या सिर्फ दिल से काम लेना, ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। तो बेटियां ही ऐसी होती हैं जो दिल से और दिमाग से काम लेती हैं। अगर आपने हमारी फिल्म देखी हो तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से उस घर की बेटी ने वो पूरा जो माहौल था, इतनी उनकी ज़िंदगी की ऐसी नाजुक मौके पे जब उनके पापा की अर्थी नहीं उठाई जा रही है, उस मौके को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उनकी बेटी ने कितने अच्छे तरीके से संभाला। तो आई थिंक ये चीज़ की काबिलियत जो है वो बेटियों में डेफिनेटली ज़्यादा है। एंड मैं बहुत ही प्राउडली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बोलूँगी, जैसे कि अनिल भैया ने बोला कि आने वाला कल जो है हमारे इस कॉन्टिनेंट का जो है वो बेटियों का है। जिस तरीके से पहले लोग बेटा चाहते थे या बेटे के लिए एक मन्नत मांगते थे, वैसे आने वाले कल में लोग बेटियों के लिए मन्नत मांगेंगे। याद रखिएगा मेरी बात। आप क्या कहेंगे? आपने कैसे माइंड में आया? जैसे कि आप जानते होंगे कि अनिल जी हमेशा एक अच्छे कार्य के लिए हमेशा आगे रहते हैं और एम्पल मिशन हमेशा ऐसे एक सोशल सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं जो लोगों तक हम पहुंचाएं और वो कोशिश रहती है कि अगर फिल्म के थ्रू
किसी की भी ज़िंदगी में कुछ भी एक तब्दीली आए, एक्चुअली कोई भी चेंजेस आए तो उनका जो मकसद है वो पूरा हो। इस बार अनिल जी ने कहा था कि कुछ इन दिनों जिस तरह का कैंपेन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर हम कुछ करना चाहेंगे। तो हमने ये फिल्म सोचा बेटी, और ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उस पर हमने एक 4 मिनट के अंदर ऐसा कुछ कहना चाहा कि आज के टाइम पर बेटी कंधे से कंधे मिलाते हुए, और अगर कहे तो जो एक सन होता है, लड़का होता है, एक्चुअली एक कहावत होती है कि अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ, बट अ डॉटर इज़ अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। एक्चुअली इस तरह से है। तो हमारी फिल्म के द्वारा भी हमने इसी तरह के बताने के लिए, जो लड़के हैं घर के, जो सन हैं, वो किसी चीज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे मुकर गए, मगर बेटी आगे आई और बेटी ने जो एक हिम्मत दिखाकर उस सिचुएशन को हैंडल किया, वो काबिल तारीफ था। और हकीकत में भी हम देखते हैं एक्चुअली कि आज जो बेटी है कंधे से कंधा मिलाती है, और लोग मिताली जी ने जैसे कहा कि सन की इच्छा करते थे, लेकिन आज अगर ऐसा हुआ कि बेटी की इच्छा करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारे फिल्म द्वारा लोगों में एक जागरूकता आए कि बेटी भी सन के बराबर है या उससे आगे है। इनफैक्ट बट दिस इज व्हाट द मैसेज वाज। दादा एक लाइन बोलूँगा, मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान, एक नई शुरुआत। एक सवाल मेरा अनिल जी आपसे होगा, एक तरफ जहाँ नारा लगाया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पे कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बेटियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटियों को कम देते हैं। मुझे कैसे इस चीज़ को कैसे रोकना चाहिए, कैसे रोका जा सकता है, क्या संदेश देना चाहिए? सजेशन ना मेरा चलेगा ना आपका चलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा, हम देशवासियों को, एक आवाम को रादर जागरूक होने की ज़रूरत है कि बेटियों को वो इज़्ज़त दो जिनकी वो हकदार हैं, उनको उस चीज़ से महरूम ना करो। बोलते हैं लेट देम फ्लाई, उन्हें वो पंख दो कि वो आज उड़ सके, उनको काटो मत। आज जो 150 बेटियाँ आई हैं आपके मंच पे, तो कैसे इतने जल्दी सब कुछ हो पाया? पॉजिटिव सोच आप रखो, हर चीज़ पॉसिबल है। ये एक अपने थॉट प्रोसेस है, अपने दिमाग का एक फितूर है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं करते नहीं हैं। बट जैसे मिताली जी ने कहा, दिल और दिमाग, मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ज़िंदगी में दिल और दिमाग के साथ ही काम किया है। सुनील पाल साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम फिल्म्स बनाते हैं शायद अवार्ड्स के लिए, हम अवार्ड्स के लिए कोई फिल्म नहीं बनाते हैं। इट्स जस्ट अ मैसेज टू सोसाइटी, दैट्स ऑल। स्वामी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि एम्पल मिशन की जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज अभी तक की बनी है, उसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा लो, उसमें एक ऐसा मैसेज है कि वो मैसेज देखने के बाद, मैं ये नहीं कहता कि लाखों परिवारों को या हज़ारों परिवारों को, वो मैसेज देखने के बाद में किसी एक परिवार को भी अगर मैसेज मिल जाए, एक इंसान की जान बच जाए, तो मैं समझता हूँ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जान बच जाए। तो ये जो मैसेज देते हैं अनिल जी, जब भी मैसेज देते हैं तो वो उन्होंने पहले भी कहा कि ना अवार्ड के लिए कहता हूँ, ये करता हूँ, ना मैं कोई नाम के लिए करता हूँ, मैं सिर्फ करता हूँ कि समाज में मैसेज फैले। और आजकल लोग कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा नाम हो, अपने आप को प्रेजेंट करने के चक्कर में हर इंसान जुटा है। बट उनकी ये सोच सबसे अच्छी है, सबसे साफ़ सुथरी, सबसे पाक सोच है कि जो भी काम करते हैं समाज के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं और सिर्फ समाज के लिए। एक सवाल अनिल मुरारका साहब को बेटी नहीं है, तो फिर भी एक बाप बेटी का जो ममता होता है वो कहीं ना कहीं वो हमेशा दिखाते हैं। नहीं, क्या है कि बेटी नहीं है, अनिल मुरारका साहब को बेटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो दूसरों की बेटियों में अपनी बेटी को ढूंढते हैं। इसीलिए मैसेज फुल जो सब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे बेटी बनाया इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये एक बाप की भावनाएं हैं, बाप की भावनाएं हैं जो ये सब्जेक्ट के माध्यम से बाहर आ रही है और लोगों को इससे सीखना चाहिए और इससे हमको भी मैसेज लेना चाहिए कि एक शख्स की बेटी ना होने के बावजूद भी बेटियों के प्रति इतना प्यार, इतना उत्साह, इतना समाज में जो है तो ये वायरल करने का जज्बा है, तो ये सबके अंदर नहीं होता। तो मैं बस ये चाहूँगा कि एम्पल मिशन के हमारे अनिल मुरारका साहब अपने आप में एक मिसाल है। मतलब उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो सबको गले से लगा के चलता है, आपके लिए वो सबको गले से लगा के चलता है, हर एक को अपना बना के चलता है, कोई कैसे लगाए उसके कद का अंदाज़ा, वो आकाश है फिर भी सर को झुका के चलता है। और
और मैं हमारे सोहेल साहब के लिए मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इतने अच्छे ढंग से इन्होंने 3 मिनट में इतने शॉर्ट टाइम में एज ए डायरेक्टर, एज ए एडिटर, जो शॉर्ट एंड स्वीट में उन्होंने इतनी बड़ी बात, इतनी मतलब हमारे देश का बर्निंग सब्जेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको इतने आसानी से इतने कम शॉर्ट टाइम में इन्होंने जो प्रेजेंट किया है, तो मैं चाहूँगा उनके लिए भी बहुत बड़ी सराहनीय की बात है। और इनके लिए भी इतना ही कहूँगा कि गली गली में ये चर्चा आम हो, गली गली में ये चर्चा आम हो आपका, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका, आपका डायरेक्शन है प्यारा, खुशी मिले सबको, क्या आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। मुझे अनिल मुरारका जी को मैं जब भी देखता हूँ बड़ी श्रद्धा की नज़रों से देखता हूँ, क्योंकि वो हमेशा समाज कार्य में लगे रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उनका नारा है, उस पर उन्होंने फिल्म बनाई बेटी, जिस पे बेटी क्या होती है, परिवार के लिए क्या होती है, माँ बाप के लिए क्या होती है, ये इस फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म को देख के हमें सबक भी मिलता है और इस नारे को बुलंद करने की शक्ति मिलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिताली ने बहुत अच्छा काम किया, राज प्रेमी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और इस पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। ये